अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये 12 रबीउल अव्वल से अगले दिन का व्लॉग है जब मैं मामा की तरफ चली गई थी। और ये सैटरडे संडे का व्लॉग है, मैं उधर ही रही थी और मैं संडे की रात को ही वापस आई। यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों का ब्रेकफास्ट। तो हुरैन के लिए मैंने ऑमलेट बनाया था और मैंने कहा ब्रेड के साथ दे देती हूँ, बट वो कहती है कि नहीं, मैंने पराठे के साथ खाना है। तो फिर मैंने हुरैन के लिए जो है ना ये छोटा सा पराठा था वो बना दिया था। तो हुरैन का पराठा यहाँ बन गया था और साथ ही मैं बना मौज़न के लिए भी ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए वो ना बटर और ब्रेड जो है वो शौक़ से खाता है, वो मैंने उसके स्लाइसेस लगा लिए थे। अब इन दोनों का ना जो ब्रेकफास्ट था मैंने ट्रे में रख लिया और उनको अंदर रूम में देने जा रही थी। तो मौज़न ने और हुरैन ने जो था वो ब्रश वगैरह कर लिया था, फेस वॉश कर लिया था। तो अब मैंने उनका जो ये ब्रेकफास्ट उनको दे दिया, वो अपना नाश्ता करेंगे अब। तो अब मैं अज़ान से पूछती हूँ कि वो क्या खाएगा, क्योंकि वो बहुत ही चूज़ी है। वो जो है ना अंडा खा लेते शौक़ से, पर ब्रेड नहीं खाता, बटर जैम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाता है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि वो क्या खाएगा। अज़ान से पूछा तो उसने कहा कि जो उसे फ्राई पैन वाला एग चाहिए यहाँ पर। तो उसके लिए मैंने ऑनियन पहले कट किया था और वो हल्का सा लाइट गोल्डन होगा तो इसके अंदर फिर मैं जो स्पाइसेस है वो ऐड करके, अंडे ऐड करके और साथ हरी मिर्च और धनिया ऐड कर दूँगी। तो ये बन गया था अज़ान का एग। तो वो भी कह रहा था, क्योंकि वो ब्रेड इतनी लाइक नहीं करता है, तो कह रहा था मम्मा मैंने रोटी के साथ खाना है। तो ये उसका पेड़ा कर लिया था और ये मैं उसकी रोटी बना रही थी। रोटी बन गई थी तो ये सारा ऑमलेट जो है ना वो रोटी के ऊपर ही डाल दूँगी, क्योंकि उसने खाने में इतना टाइम लगाना है। ज़रा थोड़ी सी ये अंडा ऊपर डालने से नरम हो जाएगी, अदरवाइज़ पंखे के नीचे सारी सूख जाएगी। तो ये सारा जो एग है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, फिर उसको दे दूँगी। और यहाँ पर मम्मा बना रही थी आलू गोश्त। फिर शाम में मामा ने ना बच्चों को आइसलैंड से जो है ना शवारमा मंगवा दी थी। वो कहते थे ना हमने शवारमा खाना है। शवारमा खाने के बाद जी बाहर बेल हुई और अजान गया बाहर। तो जी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज़ केक भेजा था, क्योंकि खुद तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हुए थे तो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की थी, इसलिए मैंने घर में कि वो आएंगे तो खैर से फिर कर लूँगी। तो उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज़ ये केक भेजा था। तो ये जो केक है ना ये अभी मैं कट नहीं करूँगी, इसको ऐसे फ्रिज में रख दूँगी, कल तैयार होकर फिर कट करूँगी। और यहाँ पे पापा को खाना देने लगी थी तो उन्होंने कहा कि मुझे ना साथ कोई आप चटनी बना दे। तो मैं प्याज टमाटर वाली जो वो चटनी चॉप कर रही थी तो ये बन गई थी। तो ये मैं पापा को अब खाना दे आई थी। हमने भी खाना खा लिए थे, बच्चों वगैरह ने भी खाना खा लिया था। फिर बच्चों का मैंने बिस्तरा कर दिया था। ये बच्चों का ना जो सोफ़ा कम बेड है इसको मैं बेड बना देती हूँ। अज़ान मुज़न इस पे सोते हैं, हिबा में और जो हुरैन है वो बेड पे सोते हैं। तो बच्चों को सुलाने के बाद लेट हमने ये जोनी जुगनू के रैप मंगवाए थे और ये खाए और फिर जी हम सो गए थे। तो ये है जी फिर नेक्स्ट मैं जा रही हूँ मामा के साथ मार्केट। बच्चे भी गाड़ी में बैठ रहे हैं साथ, उनको ग्रोसर से जो है वो मैं चीज़ ले दूँगी और फिर वापस घर छोड़ देंगे। बस हुरैन हमारे साथ जाएगी। हुरैन मामा का बेबी कहाँ आ गई थी? बाहर आ गई थी आप? मौज़न भाई कहाँ हैं? मौसम तो बहुत प्यारा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही। तो साथ बिठाए अज़ान। बच्चों को चीज़ वगैरह लेके ना अज़ान मुज़न को हमने घर छोड़ दिया था और हुरैन हमारे साथ गई थी, क्योंकि मैंने जाना था ख़ातिम पे और वहाँ से लेनी थी चीज़ें। तो मामा को ख़ातिम पे छोड़ के हुरैन को जो है ना मैं उतारने आई थी फार्मेसी, क्योंकि फार्मेसी बिल्कुल करीब ही है। तो यहाँ पे मैं हुरैन को फार्मेसी उतारने आई थी इसके बाबा के पास। बच्चे ना पता शॉपिंग पे तंग बहुत करते हैं। पास अंदर चलें, ध्यान से उठा लो। वो देखो बाबा। किसके पास आई हैं? चलिए आप बाबा पास बैठे, मामा शॉपिंग करके आती हैं, ठीक है? बाय बाय। हुरैन को मैंने छोड़ दिया, अब मैं इजीली जो है ना आराम से अपनी शॉपिंग कर लूँगी। तो बस जी हम पहुँच गए थे हातिम सुपरमार्केट पे। मामा ऑलरेडी पहले इधर हैं। तो मैं हातिम पे आई हूँ अपने कपड़ों वाला स्टैंड लेने के लिए। आई होप के मिल जाए। पहले भी 1-2 बार आई हूँ बट इनके पास नहीं था। मैं यहाँ पर जा रही थी इनके ऊपर वाले फ्लोर पर। इधर ना जो था वो पहले भी कपड़ों वाला स्टैंड वगैरह मामा अपने लेके गई थी और भाभी वगैरह के लिए। तो बट मैंने 2-3 बार विज़िट कर लिए हैं, अब देखें मिलता है कि नहीं मिलता। बट मैंने यहाँ पे सारा पूछ लिया था तो वो कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। फिर मैं नीचे आ गई थी ग्रोसरी एरिया में, मामा यहाँ पे कुछ ग्रोसरी कर रही थी।
तो अब देखते हैं मामा कौन सी रो में है। मामा मुझे अभी नज़र नहीं आ रही थी, तो मैं उन्हें ढूंढ रही थी कि वो कहाँ गई हैं। फाइनली मामा मिल गई थी, तो मामा ने ट्रॉली में ना कुछ चीज़ें रखी हुई थी, यहाँ से कोई पास्ता सवैयाँ और बाकी काफ़ी कुछ मामा ने चीज़ें ली थी। हारपिक मतलब घर की ग्रोसरी का काफ़ी सामान वगैरह लिया हमने। फिर उसके बाद बिल वगैरह करवाया और फिर हम निकल आए घर के लिए। रास्ते से हुरैन को फार्मेसी ली और फिर हम घर आ गए। तो ये चीज़ें थी जो मैंने वहाँ से ली थी। मैं तब रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि खोल के सब चीज़ें वहाँ चेक कर रहे थे, क्वालिटी वगैरह। तो ये एक मैंने ना जो लिया था फ्राई पैन लिया था लिड वाला ये, और मामा ने वो जो लिया वो बॉक्स में है, वो एक ना नॉन स्टिक की कढ़ाई है। और ये शावर था, ये ग्लास लिए थे, मामा ने लिया था एक बॉक्स और एक मैंने लिया था घर में यूज़ करने के लिए। तो बस ये चीज़ें ली थी। और मामा ने खाने में बनाए थे अरबी बैंगन और साथ बनाए थे मूंगी साबुत और राइस। तो बस ये अरबी बैंगन रेडी हो गए थे मामा के, बहुत ही मज़े के बने थे खमीरी रोटी के साथ, और इस पे नींबू निचोड़ के खाया, बहुत ही मज़ा आया। फिर खाना वगैरह खाने के बाद मेरी भाभी का दिल कर रहा था कि चलिए हम गोलगप्पे खाने जाते, तो यहाँ पे हम आ गए थे आइसलैंड पे। तो फिर यहाँ से हमने ये देखे इनकी बहुत प्यारी ये शॉप बनी हुई है अंदर से कलरफुल। तो ये जूसेस का एरिया था, सारा डेकोरेट किया हुआ था, एक तरफ सारा ड्राई फ्रूट था। तो फिर हम यहाँ सिटिंग एरिया में बैठ गए थे और क्या कहते हैं, फिर हमने ऑर्डर किए थे गोलगप्पे। और हिबा भी हमारे साथ गई थी, मेरी छोटी सिस्टर, वो कही थी मैंने गोलगप्पे नहीं खाने हैं, तो उसके लिए जो है ना हमने शेक ऑर्डर किया था। हमने अपने गोलगप्पे खा लिए थे फिर, और मामा के लिए घर हम ना गोलगप्पे हमने पैक करवा लिए थे, वो ले आए थे। फिर घर आके मामा ने गोलगप्पे फिर फाइनली केक हुरैन कह रही थी कट कर लें। फ्रिज खोल खोल के बार बार देख रही थी मामा केक पर इसे कट करे। फाइनली अब हम केक कट करने लगे थे। हुरैन फातिमा को रेडी किया, ये मौज़न है, साथ आयरा बैठी हुई है मेरे भाई की बेटी। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि अब केक कट होगा। पता नहीं हुरैन को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है केक खाने की ना, मम्मा केक कट कर लें। तो बस यहाँ पे बच्चे बैठ गए हैं और अब जो है ना हम इस केक को कट करेंगे। ये जोहा भी आ गई है, एक एक करके सारे बच्चे यहाँ लाइन से आ जाएंगे, पापा भी आ गए हैं। तो बस अब जी हम केक कट करेंगे। यहाँ पर पापा भी आ गए थे, तो बस अब मैं यहाँ पे केक कट करने लगी थी। अजान भी आ गया था, तो ये सब बच्चों ने हाथ पकड़ लिया था और छोड़ ही नहीं रहे थे कि मैं नाइफ़ नीचे करूँ, तो वो नीचे हो ही नहीं रही थी। तो फिर बच्चों ने, मैंने कहा बच्चों थोड़ा हाथ अपना लूज़ करेंगे तो फिर ये केक कटेगा ना। तो फिर यहाँ पे केक कट किया, सबको सर्व किया, बहुत मज़ा आया। केक बहुत ही मज़े का था, बहुत ही डिलीशियस था, मामा को सबको बहुत पसंद आया। केक कट करने के बाद सबने केक खाया और फिर मैंने अपनी जो पैकिंग की हुई थी वो सारा सामान जो है वो गाड़ी में रखा और फिर मैं जो था ना वो घर के लिए निकल आई थी। तो यहाँ पर अरशद भाई मुझे घर छोड़ने जा रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।